गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं रघुवीर काका, कड़वी बोली सच्चा मन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है फैमिली साइकोलॉजी की। हम सभी ने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके बात करने का तरीका सब बिगाड़ देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अच्छे इरादों और कड़वे शब्दों के इस टकराव का आखिर नतीजा क्या होता है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये मेन कैरेक्टर के दो एकदम अपोजिट साइड्स को बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रखती है। लेफ्ट साइड में देखिए, कड़वी बोली, मतलब बात बात पर ताने मारना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना और उस गुस्से में ये तक भूल जाना कि किससे कैसे बात करनी है। लेकिन वहीं राइट साइड में देखिए, सच्चा मन। जब भी परिवार पर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले यही इंसान ढाल बनकर खड़ा होता है। बिना थके दवा लाना हो या बाहरी लोगों से लड़ना हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। हमें बिना किसी का पक्ष लिए इस विरोधाभास को समझना है, जहां एक ही इंसान के अंदर चुभने वाले शब्द और निस्वार्थ काम दोनों मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परिवार टूटने की कगार पर कठोर शब्दों का प्रहार। हुआ ये कि जब खेत के बंटवारे को लेकर घर में बहस छिड़ी तो टेंशन एकदम अपने पीक पर पहुंच गई। उस गर्मा गर्म माहौल में काका ने जो शब्द कहे वो सच में बहुत चुभने वाले थे। उन्होंने छोटे बेटे को कुछ ऐसा कह दिया जो सीधे दिल पर जाके लगा। मतलब घर में एकदम सन्नाटा छा गया। बहुएं चुप, बच्चे डरे हुए। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि छोटा बेटा गुस्से में घर तक छोड़ के जाने की बात करने लगा। जरा सोचिए, सिर्फ शब्दों की वजह से एक हंसता खिलता परिवार पूरी तरह से बिखरने की कगार पर आ गया था। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर जब सब कुछ खत्म होने वाला था, दादी बीच में आती हैं। उनकी ये बात सच में कमाल की है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी इंसान की बोली से उसकी पूरी आत्मा का निर्णय नहीं करना चाहिए। दादी ने बहुत ही सूझबूझ से इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया। उन्हें पता था कि अगर सिर्फ बात करने के तरीके की वजह से परिवार अपने उस रक्षक को बाहर कर देगा जो हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है, तो इसमें असली नुकसान तो परिवार का ही है ना। उनकी इस समझदारी ने एक झटके में परिवार को टूटने से बचा लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, संकट और दादी की परीक्षा, सच्चाई सामने आना। अब दादी ये बहुत अच्छे से जानती थीं कि सिर्फ बातों से किसी को समझाया नहीं जा सकता। सच्चाई दिखाने के लिए एक असली क्राइसिस का होना जरूरी था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एकदम किसी फिल्म के सीन जैसा है। दोपहर में अचानक खबर आती है कि पास के खेतों में भयानक आग लग गई है। हवा तेज थी तो आग भी तेजी से फैलने लगी। तभी दादी ने एक साइकोलॉजिकल दांव खेला। उन्होंने जानबूझकर जोर जोर से रोना और कहना शुरू कर दिया कि हाय, अब इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कौन करेगा। और इसके कुछ मिनट बाद ही जब एक लड़के ने आकर बताया कि आग पास आ रही है, तो बिना एक सेकंड भी सोचे काका सीधे खतरे की तरफ दौड़ पड़े। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि जब असली क्राइसिस आता है ना, तो वो ऊपरी कड़वाहट कहीं पीछे छूट जाती है और इंसान का जो असली एक्शन ओरिएंटेड स्वभाव है वही काम आता है। काका ने उस वक्त जो कदम उठाए वो उनकी असली बहादुरी का सबूत हैं। इन स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, तुरंत गीली टाट और बाल्टियां उठाईं, घबराए हुए गांव वालों को एक साथ इकट्ठा किया और बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़े होकर उस आग का सामना किया। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काका की वही तेज और ऊंची आवाज जो कुछ देर पहले तक लोगों को ताने मारने के काम आ रही थी, इस समय एक शानदार कमांडिंग टूल बन गई। उसी आवाज ने पूरे गांव को गाइड किया और फाइनली आग को फैलने से रोक दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रेम से सुधार का मार्ग, सही दिशा दिखाना। जब आग बुझ गई और पूरा गांव काका की इस निस्वार्थ सेवा की तारीफ कर रहा था, तब दादी ने इस परफेक्ट मोमेंट का फायदा उठाया। उन्होंने काका को एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। उन्होंने कहा, भाषा को समझ का माध्यम बनाओ, चोट का नहीं। ये कितना गहरा वाक्य है। एक मजबूत परिवार को सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, डर और दर्द नहीं। दादी ने काका को ये रियलाइज करवाया कि उनका नेचर तो सबको प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन उनके शब्दों के जो घाव हैं वो उनके ही अपनों को तकलीफ दे रहे हैं। इसके बाद बड़े बेटे ने जो किया वो सच में बहुत मैच्योर था। उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहा, हम आपका सम्मान करते हैं, बस हम चाहते हैं कि आपकी बातों में भी अपनापन रहे। ये दिखाता है कि कैसे आप किसी के एक्शंस की पूरी इज्जत करते हुए भी बहुत ही प्यार से उनसे अपनेपन की डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने काका के किए गए कामों को बिल्कुल नहीं नकारा, बस उनके बात करने के तरीके में थोड़ी गर्माहट लाने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। और ये पल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं।
छोटे बेटे के ये शब्द इस पूरी कहानी का इमोशनल क्लाइमेक्स हैं। उसने कहा, काका आपकी डांट सह ली जाएगी लेकिन ताने नहीं, हमें आपकी दुआ चाहिए, आपका अपमान नहीं। यहाँ एकदम क्लियर कर दिया गया कि बड़ों की डांट में जो प्यार और अधिकार होता है वो मंजूर है, लेकिन तानों से जो इंसल्ट होती है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी क्लैरिटी ने काका को अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें पहली बार ये गहराई से एहसास हुआ कि उनके कड़वे शब्द असल में क्या नुकसान कर रहे थे। चलिए अब समय आ गया है इस पूरी कहानी को समराइज करने का। भाग 4, कहानी की मुख्य सीख, मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष। इन 4 मेन पॉइंट्स पे गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, मुसीबत के समय उठाए गए कदम ही इंसान का असली कैरेक्टर दिखाते हैं। क्राइसिस सच में एक टेस्ट होता है। दूसरा, अगर इंसान दिल का अच्छा है तो उसे छोड़ देने के बजाय प्यार से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, रिश्तों में क्लियर बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, मतलब चिंता में दी गई डांट और चुभने वाले ताने के बीच का फर्क समझना। और चौथा, सच्चा सम्मान कभी डर पैदा करके नहीं मिलता, वो सिर्फ प्यार और विश्वास से अर्न किया जाता है। ये उन सभी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जहां किसी मेंबर की नीयत तो साफ होती है लेकिन उनका रफ कम्युनिकेशन स्टाइल दूरियां पैदा कर देता है। और फाइनली ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या कड़वे शब्दों के पीछे छिपे सच्चे मन को पहचानने का धैर्य आज हमारे समाज में बाकी है? आज के इस फास्ट फॉरवर्ड समय में जहां हम अक्सर किसी की एक बात सुनकर उसे झट से जज कर लेते हैं, क्या हमारे पास इतना पेशेंस है कि हम थोड़ा रुकें, गहराई में देखें और उस गोल्डन हार्ट को पहचानें जो शायद कठोर शब्दों के पीछे छिपा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास के रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।